कहाँ मर गई ये बहू, सुबह सुबह चाय लेके भी नहीं आई है। बहू, चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी आज? हाँ मम्मी जी, बताओ आपको क्या खाना है नाश्ते में। कहाँ थी तू तब से? हाँ, कब से आवाजें मार रही हूँ मैं तुझे, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया तुझसे। वो मम्मी जी, दीदी जा रही थी ना ऑफिस के लिए, तो उनके लिए ना नाश्ता वास्ता बना के दिया था, लंच वेंच बना के। तो अब बताइए आपको क्या खाना है नाश्ते में। सुन, मेरे लिए ना नाश्ते में जाके डोसा बना दे, ठीक है? और हाँ, और दोपहर की सब्जी के लिए आलू गोभी की सब्जी बना देना अच्छी सी। और हाँ, कल के लाना, फूकना नहीं उसको, कल वो सारी सब्जी फूक के रख दी थी तूने। मम्मी जी, मैंने तो कोई सब्जी नहीं फूकी थी, खूब अच्छी सब्जी बनी थी कल तो। अच्छा, ये कहना चाह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ज़्यादा ना मुझसे ना जुबान लड़ाना मत सीख। सब देख रही हूँ मैं तुझे एक दो दिन से, तू कितनी जुबान लगाने से चली है, समझ में आई? मुझे मत बता यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मम्मी, मैं खाने की और आपके नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ जाके। आई बड़ी मुझसे जुबान लड़ाने वाली, एक नंबर की कामचोर है। भाभी, मैं आपको ऑफिस जाते टाइम से पहले एक टॉप दे गई थी, वो आपने धुल दिया क्या? वो मुझे आज पार्टी है शाम को, उसमें पहनना है। नहीं दीदी, वो तो मैंने नहीं धुला, क्योंकि प्रेस के कपड़े इतने हो रहे थे, क्योंकि आज मुझे प्रेस लगानी थी, तो इसलिए मैंने कपड़े धुले ही नहीं है। कल धुलूंगी। तो आप कुछ और पहन जाना ना पार्टी में, जरूरी आपको वही टॉप पहन के जाना है। भाभी, पर मैं आपसे बोल के गई थी ना कि वो टॉप मुझे पहनना जरूरी है, आप उसको धुल देना। आपने फिर भी नहीं धुला। हाँ, आप एक नंबर की कामचोर होती जा रही हो दिन पे दिन, आप कोई काम ढंग से नहीं करती हो। अच्छा जी, मैं कामचोर होती जा रही हूँ? तुम क्या हो? जब तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट था कि वो टॉप मुझे पहनना है, तो धोके जाना चाहिए था ना वाला टॉप। मेरे ऊपर क्यों दिया था? मैं कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ जो तुम्हारे कहने पे हर काम करूँगी। मुझे आज प्रेस लगानी थी, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले। बात खत्म। तुझे मैं एक घंटे से देख रही हूँ, मेरी बेटी से बहस करे जा रही है। हाँ, जब वो तुझसे बोल के गई थी भाई उसको टॉप पहनना है, वो तो तुझे धुलना चाहिए था ना। वो खामा खा उसे जुबान लड़ा रही है। मम्मी जी, मैं इस घर की ना नौकरानी नहीं हूँ जो किसी ने कुछ काम बोल दे तो मैं वही करूँ। और वैसे भी ना आज कपड़े थोड़े थे और मुझे प्रेस करनी थी, प्रेस के काफ़ी कपड़े हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कपड़े धुले नहीं और मैं भूल गई। चलो मैं भूल गई तो दीदी अब धो सकती है, जब उनको पहनना है तो वो टॉप। मैं भी काम ही कर रही हूँ, मैं कोई बैठी तो हूँ नहीं ना। और आप भी मुझे कामचोर बता रही हो? हाँ, मैं कोई इस घर की नौकरानी हूँ? मैं भी तो बेटी हूँ ना, मैं भी बहू हूँ किसी की। इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे काम मैं ही करूँगी। और हाँ, आप मुझसे तो बोलने से ही, आपने कभी अपनी बेटी को भी देखा है? वो पूरे दिन आती है, पड़ जाती है, खाती है, कभी वो मेरे साथ हेल्प कराती है? नहीं ना। आपने कभी उनको तो नहीं बोला, हमेशा आप मुझे ही बोलती रहती हो। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे काम बहू ही करती है, बेटी भी कर सकती है कुछ काम। और भाभी हूँ मैं उसकी, वो मेरी हेल्प भी करा सकती है जब उसकी छुट्टी रहती है। पर नहीं, मैं उससे कभी नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैंने कहा आराम कर ले। पर नहीं, फिर भी तुम सब मुझे ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो एक काम ना करके। कोई सारी जिम्मेदारी मेरी ही थोड़ी है, आप दोनों को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए ना। वैसे बहू बोल के तो सही गई है, गलती तो हम दोनों की भी है, सारी जिम्मेदारी उसकी थोड़ी है। जब हमें छोटे मोटे काम है तो हम अपने छोटे मोटे काम खुद भी कर सकते हैं ना। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, मेरी इस ऑफिस की छुट्टी रहती है ना, तो भाभी मुझसे फिर भी काम नहीं कराती है, वो मना कर देती है, बोलती है कि जा आराम कर ले, एक ही छुट्टी मिली है तुझे। और मैं उन पे खामा गुस्सा करती रहती हूँ। आज से मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, अपने काम अपने आप ही करूँगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।